टॉपिक पूरा करें। ठीक है, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। सादा सा कॉन्सेप्ट है, आप में से मेजोरिटी ने वो पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं एक दो दफा देखा तो जरूर होगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम ये 35-40 मिनट में। ठीक है जी। अब परसेंटेज वैसे ही देखा जाए तो परसेंट से निकला हुआ है, और परसेंट मीन्स के पर हम डिवीजन के लिए लेके आते हैं, और सेंट सेंचुरी से निकला हुआ है। तो अमूमन परसेंट का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 100 का कौन सा पार्ट है वो। ठीक है, जब हम कहते हैं 3%, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज है, उसके टोटल 100 पार्ट्स किए जाएं तो ये उसका थर्ड हिस्सा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कहते हैं, अगर 80% का मतलब ये है कि अगर मैं 100 हिस्से करता किसी चीज के, तो 80 हिस्से जो है ना, 80% शो कर रहा होता है। जैसे हमने अक्सर देखा होता है कि सिंट बोर्ड में 850 टोटल मार्क्स हैं, और A1 किस पे होता है, 690 पे होता है, ए या A1, आई गेस मैट्रिक में। मुझे भी नहीं याद एग्जैक्टली। 680 पे होता है, अच्छा। ठीक है, तो 680 इसका मतलब क्या है, अगर 100 पार्ट्स में करता है 850 के इक्वल पार्ट्स 100, तो 680 कितने पार्ट्स होते हैं जी, 80 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 80% असल में इस चीज को शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा। अब ये तो वैसे ही समझाने के लिए था ना। जनरली क्या है परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला ये है कि हमेशा टोटल यहाँ आता है। ठीक है, और ऑब्टेंड कह लें वो यहाँ आता है। ठीक है, और इनको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोई सर्टेन परसेंटेज मिल जाती है। ठीक है, मैं मिसाल दे दूं अगर आपको, अगर मैं कहता हूँ कि एक क्लास है जिसमें टोटल बच्चे हैं 100, जिसमें 400 बच्चे हैं, सॉरी 40 बच्चे हैं बॉयज। ठीक है, 40 बॉयज हैं, 60 गर्ल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल। आपसे मैं कहूँ 40 जो बॉयज हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी, तो आप कहेंगे टोटल बच्चे कितने हैं वो नीचे रखें, ऊपर ऑप्टेंड या फिर पार्ट भी कहते हैं इसको, ऊपर पार्ट में आएगा। पार्ट क्या है जी, पार्ट हमने दो बनाए, एक 40 एक 60। बॉयज जो है वो 40 हैं, मल्टीप्लाई बाय अगेन 100 करेंगे तो इक्वल मिला के आपके पास 40% आ जाएगा। यानी कि इफ देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड बॉयज आर 40, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देयर आर 40% बॉयज। ठीक है, और इन टर्म्स फॉर गर्ल्स यहाँ पे 60 आता, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देयर आर 60% गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, इसी तरीके से चले मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल 100 बच्चे हैं, 35 फेल हुए हैं, 65 पास हुए हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कितने परसेंट पास हुए कितने फेल हुए। तो आप क्या करते हैं, असल में ये हो रहा होता है, यहाँ मैं नंबर ऐसे रख रहा हूँ ताकि शुरू शुरू में आपको आसानी से समझ में आए, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी चलेंगे। पास की जब बात होगी तो आप कहेंगे यार पास का परसेंटेज आएगा, पार्ट कितना है पास का, आप कहेंगे 65। तो 65 ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय टोटल कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास 65% आ जाएगा। सो 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जाम एंड 35 फेल्ड इट। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, इसके बाद पहले सादा सी चीज़ों पे आते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे। इसके बाद एक और चीज़ है, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। कन्वर्जन से मेरी मुराद क्या है कि लेट से 35% है। ठीक है, ये एक परसेंट है, इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकें, और इसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर डेसिमल को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें, और सेम डेसिमल को आप फ्रैक्शन में भी कर सकें, एंड देन सिमिलरली फ्रैक्शन को परसेंटेज में और फ्रैक्शन को डेसिमल में। ये तीन चार चीजें हम एक साथ देखते हैं। ठीक है, यानी कि लेट से, ठीक है, बहुत अच्छा यमुना एंड तीशा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ 1/2, ये फ्रैक्शन है ना, हमें पता है अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो किसी नंबर में तो वो फ्रैक्शन काउंट होता है। इसी फ्रैक्शन को मैं कहूँ कोई पॉइंट में लिखे तो आप क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 10 आता है, 5 2 10, कुल मिला के यहाँ पे आपका 0.5 आता है।
तो ये आपने क्या किया, एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया एक डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में मीन्स के सिंधी में चाहूँ, अगर कंहिं सिंधी में बुक पढ़िया त असां अणपूरनि खे कन्वर्ट कंदा आहियूं 10 अणपूरनि में। ठीकु आहे, अंश ऐं छेद खे कन्वर्ट कंदा आहियूं 10 नंबर्स में। ठीक है, अच्छा, एक तो हमने ये किया। दूसरा ये था कि हमने कहा कि इसी फ्रैक्शन को या फिर किसी डेसिमल को, दोनों को हम कन्वर्ट कर सकें परसेंटेज में। तो वो कैसे होता है, आप जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, 1/2 था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो विच मीन्स ये 50% निकला है आपका। ठीक है, अच्छा, इसको आप कन्वर्ट करते तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो ये अगेन 50% आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में और किसी डेसिमल को परसेंटेज में, सिमिलरली हम किसी फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंटेज में और किसी डेसिमल को डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हैं कि लेट से कोई नंबर मुझे गिवन है 70%, उसने कहा इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो सबसे पहले आप उसको रखेंगे 70/100। ठीक है, ये 100, ये परसेंटेज जो है 100 से रिप्लेस होगा अपॉन में आके, पर सेंट है ना, तो पर में लेके आके सेंट रखेंगे आप, सेंचुरी रखेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, तो विच मीन्स अगर आप फ्रैक्शन में रखें तो 10 की टेबल लगा के 7/10 पे आप छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है। अगर वो कहे कि नहीं फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में चाहिए, तो फिर भी आप क्या करेंगे, 70/100 एंड देन ये 0.7 आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा आपको पता होगा, चलें इस पे है ना, पहले तो आप पहले टेबल लगा लें, 10 10 कैंसिल, 7/10, चाहे तो 7 को डिवाइड करें 10 से, फिर आपका 0.7 आए, दैट्स ऑल्सो ओके। या फिर अगर आपको, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको पता है कि अगर नीचे दो पॉइंट, दो अपने जीरोज हैं और फिर 1 है, तो विच मीन्स कि मैं इस पॉइंट को एक दो नंबर पीछे ले आके यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, यानी कि 0.70 कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब लेट से एक और चीज मैंने मिस कर दी थी, कि लेट से 0.35 है, डेसिमल है, इसको कह रहा है परसेंटेज में, तो मैंने कहा कि 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज आ गया 35%। अब मैं कह रहा हूँ उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो फिर आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ऊपर जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, या यूं समझ लें कि जो भी जीरो से बड़े नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे रख लें, तो यहाँ पे हमारे 35 है। अब अपॉन में आप क्या करते हैं, इस डेसिमल की जगह आप रखते हैं 1, देन उसके राइट पे जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे आप उन सारों की जगह पे उतने जीरो रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर है 1 2, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो रख देंगे, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके आप चाहें तो रख सकते हैं, यानी कि 5 की टेबल जा रही है 7 टाइम, 5 की टेबल जा रही है 20 टाइम, तो 7/20 इसका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ये एक ही चीजें हम आगे पीछे कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब समटाइम्स ये भी होता है कि वो तीनों चीजें रख के आपसे पूछा है विच वन इज ग्रेटर, यानी कि मैं आपसे पूछता हूँ ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मुझे ये बताएं इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। एक है 50%, दूसरा है 3/2, तीसरा है 0.7। ठीक है, तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है, ये कंफ्यूजन तब दूर होगी आप सारों को किसी एक चीज में लेके आए, यानी कि या तो सारों को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, या सारों को डेसिमल में कन्वर्ट करें पॉइंट में, या सारों को फ्रैक्शन में लेके आए इस फॉर्म में, जो आपको आसान लगता है आप उसमें करें। ठीक है, सबसे आसान तो ये कि भाई ये परसेंटेज में इसको यहीं रहने दो, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 50, कितना होगा ये 3/2। अच्छा, ये 3/2 नहीं बल्कि इसको 2/3 कर लें, सॉरी, अब ठीक है, वो ज्यादा ही हो जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा, 3/2 कर लें। ठीक है, अब जिसको जो मेथड आसान लग जाए वो उससे अप्लाई करे और मुझे बताए इनमें से बड़ा कौन है। A B C D C, यहाँ तक है, डी को छोड़ दें, इनमें से बड़ा कौन है। अच्छा, और सबसे छोटा कौन है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोगों ने गड़बड़ की है, करके देखते हैं। देखिए ये 50% था, सीधा नजर आ रहा है, इसको मैं चाहूँ तो 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से तो ये बड़ा हो गया, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 200/3, तो 66 मिलता है सर। ठीक है, 66% आएंगे। तो अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट मेरे ख्याल से ये बनेगा।
ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो ये बनेगा। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने परसेंटेज किया, ये लाजमी नहीं है कि आप परसेंटेज करें, आपको जो आसान लगे आप वो करें। आप चाहे तो इसको कर दें 0.50, और इसको भी 0.66 कर लें, और ये 0.77 है। तो जो जितना वन के करीब होता है नंबर पॉइंट्स में, वो उतना ही बड़ा होता है। तो फिर भी ये बड़ा है सबसे, ये उससे बड़ा है, और ये, सॉरी, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, या यूं कह लें ये मिडिल में है, और ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। या फिर आप चाहते तो इसको डेसिमल में भी रख सकते, अपना फ्रैक्शन में भी रख सकते थे, तब भी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जो आपको आसान लगे आप वो करें। क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है, चलिए। अब जो हमने सीखा उसको अगर मैं सम अप कर लूँ फिलहाल एक कुछ मिनट्स में, वो ये है कि हमने सीखा परसेंटेज होता क्या है, फिर हमने ये देखा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट में भी हमने देखा डेसिमल और फ्रैक्शन और परसेंट, इन तीनों की इंटर कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि परसेंट टू फ्रैक्शन टू डेसिमल, और डेसिमल टू फ्रैक्शन टू परसेंट, एंड सो ऑन। मतलब जो भी इनके रिलेशंस आपस में बन सकते हैं कन्वर्जन के, वो आपको सब आने चाहिए। ठीक है, ये हमने समझ भी लिया। और फिर अगर कोई सवाल आ जाता है छोटे बड़े का, तो वो भी हम बता सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, मतलब चलिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लेट्स से अली बॉट, मैं कुछ डेटा बता रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो वो ध्यान कीजिएगा। अली बॉट लेट्स से 300 kg ऑफ एप्पल्स। ठीक है, खुद नहीं खाएगा भाई, कोई फैक्ट्री शैक्ट्री में काम करता होगा, वो अपना ऑनर होगा। तो 300 kg ऑफ एप्पल उसने बाय किए। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 1/3 उसके जो थे वो खराब निकले। ठीक है, और रॉटेड निकले, मेरे ख्याल से रॉट का वर्ड आता है इसमें, वो खराब निकले इसके। ठीक है, रिमेनिंग जो थे जितने भी, वो ओके थे। ठीक है, अब आप मुझे दोनों की परसेंटेज बताएं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना परसेंटेज खराब निकला और कितना सही निकला, पहला आपका ये क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि मुझे एग्जैक्टली exactly नंबर्स बताएं कि कितने नंबर्स एप्पल खराब निकले, कितने नंबर्स एप्पल सही निकले। ठीक है, इसको ट्राई करें। अच्छा, मैं ये करवा देता हूँ।
मेजोरिटी ने किया है, लेकिन एक मसला है, आप लोग खुद ना इसको राउंड अप या राउंड डाउन ना करें। यानी कि अगर 33.33 आ रहा है तो उसको आप 35 भी ना करें, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और ना इसको आप 30 करें। कैसी तरीके से एक बच्चे ने 66.66% को 70 पे ले गया है, तो ये आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में ना कीजिएगा। ठीक है, खैर ये 1/3 है तो नजर आ रहा है। मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 0.33 आएगा। अगर डेसिमल में देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 33% आएगा। ठीक है, जो जैसे कन्वर्ट करे, डायरेक्ट इससे कन्वर्ट करे, डेसिमल निकाल के करे, अपना अपना मसला है आपका। अच्छा, रिमेनिंग, रिमेनिंग के दो तरीके हैं। रिमेनिंग निकालने का एक ये है कि आपने कहा भाई 100% मेरे पास टोटल है ना, माइनस करो खराब कितने हैं, तो वो थे 33.33%, विच मीन्स के जो बचे 66.66% वो सही है। या तो आपने माइनस करके निकाला। दूसरा ये है कि आपने कहा यार टोटल फ्रैक्शन जब भी आपको दिया जाए ना, वन ही लिया करें, माइनस खराब कितने थे, 1/3। अब जो बचेगा वो हमें मिलेगा, वो प्रोपोर्शन है जो ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 1/3 होगा, या यूं के लिए 2/3 आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2/3 का परसेंटेज लेंगे तो वो 66% आएगा। अगेन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मेथड आपको आसान लगता है आप वो लगाएं और कहानी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, लुबे लुबाब ये हुआ कि पहले का निकला 33% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 33.3%। ठीक है, दूसरे का निकला 66.66%। इसी को आपने जब कन्वर्ट किया, अच्छा, जब आपसे पूछा गया ना कितने केजी थे, तो उसमें आपने डायरेक्टली नंबर ऑफ केजीज मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई इससे करें तो ये 100 आ गया। अब 100 केजी खराब थे। अगेन या तो आप ये करें 300 माइनस खराब, तो आपके पास जो बचे वो सही थे, या यूं निकालें ओके है, या यूं है कि 66% निकालें इस 300 का, तब भी 200 आएगा। या आपने वो जो 2/3 निकाला था उसको मल्टीप्लाई करें 300 से, तब भी आपका 200 आएगा। जो मेथड आसान लगे, जो रास्ता आसान ले, उसको पकड़ के आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल आया इसका। ऑल सेट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो क्वेश्चंस? ठीक है। अब एक चीज और है, वो जो मैंने लिखा था ना, लेट से 2/3 है, उसका आपने परसेंट निकाला तो वो कोई ना कोई आया होगा, 66.6% आया था। ठीक है, समटाइम वो कहता है इसको रेशो में रिप्रेजेंट करो, तो रेशो में कुछ नहीं करना होता। अगर रेशो बी हो ना, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A/B। ठीक है, तो सिमिलरली अगर 2/3 हमें गिवन है फ्रैक्शन में, और वो हमें कहता है इसको रेशो में रिप्रेजेंट करो, तो रेशो उसका ये हो जाएगा। ठीक है, यस, 2:3। बात वही है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? किसी बच्चे का कोई सवाल हो? नहीं है? चलो ठीक है, एक और चीज ऐड कर लेते हैं फिर। अच्छा, फ्रैक्शन हमेशा तो सीधे सीधे फ्रैक्शन नहीं आते ना, समटाइम्स हमें फ्रैक्शन मिल जाते हैं, लाइक 3 होल 2/5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर उसको कहा जाए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको सीधा करो, उसकी कहानी सीधी करो, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पंट की 15 ऊपर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 5 सेम रखें, पंट की 15 है, 17/5 है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऐसा नंबर लिया है जल्दी जल्दी में, लेकिन अमूमन वो ऐसा ही नंबर लेता है कि नीचे का नंबर हमेशा बड़ा रखता है वो, और ऊपर वाला नंबर छोटा रखता है, तभी हमें परसेंटेज बिलो 100 या इक्वल टू 100 मिलती है। अदरवाइज इस केस में 100 से ऊपर जाएगा परसेंटेज। ठीक है, यस। चलें, आप इसको ट्राई करें। 5 होल 3/8, इसको आप मुझे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके दें, रेशियो में भी कन्वर्ट करके दें। ठीक है, और डेसिमल में भी कन्वर्ट करके दें, जल्दी जल्दी से।
ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 58 या 40 या 43 या 43/8। ठीक है, तो 43/8 था, तो रेशियो में आप उसको 43:8 रख सकते हैं। परसेंटेज में इसका 100 से अबव आएगा, बल्कि इसका एक अठाठा पंज अठा 40 500 से भी ऊपर परसेंटेज आएगी इसकी। 536.5%, यस। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। और डेसिबल में आप इसको सिंप्लीफाई करें, लेकिन ये 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, बल्कि उससे ऊपर आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5.37 आएगा। अच्छा, 365 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बहरहाल इससे मिलते जुलते आपके आंसर आए हैं, तो उसका मतलब है आप सही रास्ते पे अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ठीक है, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम में ना वो वर्ड ऐसे यूज कर लेता है कि 5 out of 10 स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड फेल द एग्जाम, लेट्स से। तो जब वो कहता है ना 5 out of 10, तो वो बता रहा होता है 5 पार्ट है, 10 टोटल है, और उसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो वो 50% निकलेगा। ठीक है, या फिर वो कहता है वो एप्पल का केस ले लें, चले कि 1/100 एप्पल्स वर, लेट्स से बैड या रोटेन कुछ भी, तो इसका मतलब ये टोटल जो उसने पार्ट दिया है वो ये है, और जो सब पार्ट है वो 100 है, वो ऊपर आएगा, एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे भी यूज करता है कि 3 out of 4 स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली वही एग्जाम्पल ले लें कि 7 out of 10 स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जाम, बड़ा कोई तीखा पेपर था भाई। अब वो पूछ रहे पास कितनों ने किया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा उल्टा ले लें, यानी कि 7 ने अगर फेल किया, तो पास कितनों ने किया होगा 10 में से? 3 ने पास किया होगा। ठीक है, तो 3 ने पास किया, तो आप 3/10 रखें, तो आपका ये 30% आ जाएगा। सो 30% स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। दूसरा ये था, इसी डेटा के अंदर अगर आप करते तो आप करते 7/100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 10, सॉरी 10 × 100, तो ये आपका आता 70%। फिर दूसरा ये था कि आप कहते यार टोटल 100% स्टूडेंट थे, उनमें से 70 ने फेल किया, विच मीन्स 30% ने पास किया। दोनों तरीके ठीक है, जो आसान लगे, यहाँ से आए या वहाँ ऊपर घूम के है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ तक सवाल नहीं है, तो आगे बढ़ते चलें जल्दी जल्दी से। कन्वर्जन पे ना थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीज़ें आसान है, लेकिन जब टेबल एग्जैक्टली नहीं जाते ना, अब मैं तो वो नंबर ले रहा हूँ, छोटे छोटे नंबर, जहाँ पे हम सिर्फ समझ सकें कॉन्सेप्ट, ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा रहे आप। लेकिन जैसे नंबर्स ओखे ओखे नंबर आते हैं ना, अब लेट्स से 88/77, फिर नंबर जैसे मुश्किल होते जाते हैं, फिर टाइम लगता है, तो टाइम का इशू खत्म करने के लिए खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इन पे। यस 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 मेमूना, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, ये मेमूना का सवाल ये है कि सर ऐसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि कोई मिक्सचर है लेट से, तो उसमें कहता है वो मिल्क है और वाटर की इतनी टोटल परसेंटेज है, वो किसी एक चीज का परसेंटेज पूछ ले, तो यस इट हैपेंस। ठीक है, चले, लेट से कोई पाकिस्तानी दूध वाला है भाई। ठीक है, उसने अपनी गाय से या जो भी थी, उससे लेट से 3 kg दूध निकाला। ठीक है, लेकिन उसकी बाल्टी में जब वो बेचने गया, तो उसने 4 kg बेचा, बीच में उसने कुछ वाटर मिला दिया। आप कुछ वाटर का हमें नहीं पता, यहाँ से तो नजर आ रहा है ऑब्वियसली, मैंने नंबर ऐसे लिए कि 1 kg वाटर मिक्स किया। फिर वो पूछ लेता है कि ये बताएं टोटल जो है उसमें से वाटर का, या तो पूछ लेता है फ्रैक्शन क्या है, या पूछ लेता है परसेंटेज क्या है, या फिर मिल्क का पूछ सकता है, इनमें से किसी भी एक चीज का। ठीक है, चलें इसी क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएं कि लेट से 3 kg दूध था, उसमें उसने 1 kg वाटर मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि टोटल परसेंटेज कितनी है उस मिक्सचर में जो बेचने जाएगा, वाटर की और मिल्क की, और फ्रैक्शन भी बताएं।
ठीक है। ओके, सही है। 75 और 25% आ रहा है आंसर। सही है, इसकी करवाने की जरूरत है तो मुझे कोई बता दे, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये 75% मिल के चले। 3/4 आपने किया होगा तो आपका 75 आया होगा, और वाटर के लिए 1/4 किया होगा तो आपका 25% आया होगा। ठीक है, और ये आपके फ्रैक्शन भी आ रहे हैं साथ साथ। अच्छा, इसी चीज में आपसे वो पूछ लेता है कि वाटर और उसका रेशो क्या है, मिल्क का। फिर क्या बताते आप? 3/1। अच्छा, अगेन ये डिपेंड करता है, उसने पूछा है वाटर का रेशो मिल्क के साथ क्या है, तो फिर आप 1/3 रखते। अगर वो पूछता मिल्क का रेशो क्या है वाटर के साथ, फिर ये एक और चीज हो गई और वो बन जाता 3/1। तो इनमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये फर्क जान के जियो। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लेते हैं, 10 मिनट बचे हैं, बल्कि 8 मिनट बचे हैं। समटाइम्स ये होता है कि वर्ड रिपीट प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि वर्डिंग पे गौर किया कीजिए कि उसने क्या पूछा है। उसने अगर वर्ड बताते हुए, पूछते हुए सॉरी, मिल्क और वाटर का वर्ड ऐसे यूज किया है, यानी कि पहले मिल्क का यूज किया वर्ड, फिर वाटर का यूज किए, तो रेशो भी आप ऐसे देंगे 3/1। अगर उसने वाटर का वर्ड पहले यूज किया और उसके साथ उसने मिल्क का किया, तो फिर आप 1/3 देंगे, क्योंकि इन दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, आप खुद करके देखें ना, इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/1 होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 होगा। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था। अच्छा, थोड़ा मुझे अब फास्ट होना पड़ेगा। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि वो कहता है कि कोई चीज थी जिसकी प्राइस थी लेट से 5 रुपए, फिर उसने कभी कहता है डिस्काउंट दे के प्राइस कर दी 4 रुपए, कभी कहता है उसने किसी भी रीजन से प्राइस बढ़ा दी 6 रुपए। फिर वो पूछ रहा होता है कि अगर इनकेस बढ़ाई है तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है, डिक्रीज किया होता है तो वो कहता है डिक्रीज का परसेंटेज कितना है। ये ओवरऑल देखा जाए तो आ जाता है चेंज इन परसेंटेज के अंडर। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले तो 5 और 6 का केस देते हैं। 5 रुपए की एक चीज थी जो उसने 6 रुपए की कर दी। अब वो पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना बढ़ाया है उसने। फिर आप क्या करते हैं, अपॉन में आप ओरिजिनल प्राइस रखते हैं। ओरिजिनल से मुराद है वो जो पहले थी प्राइस, वो थी 5 रुपए, वो आप यहाँ रखते हैं। ऊपर आप क्या करते हैं, इंक्रीज माइनस पिछला क्या था, या तो यूं कर ले। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली 6 - 5 करते, जो आंसर आया वो रखते हैं। अगेन बात वही बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 20%। तो विच मीन्स द सेलर हैज इंक्रीज 20% ऑफ द प्राइस। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीज में भी आता है। 4 जो मैंने कहा था, 4 नहीं लेते, चलें 4.5 लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है यार उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, या तो वो कहता है उसने डिक्रीज किया, आप बताओ डिक्रीज कितना परसेंटेज किया। उसी चीज को वो दूसरे वर्ड्स में कहता है कि उसने डिस्काउंट ऑफर किया। अब आप बताएं उसने कितना परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर किया। ये दोनों एक ही चीज है, सिर्फ वर्ड्स चेंज है। तो फिर भी आप क्या करते हैं यार, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 5 रुपए थी। अच्छा, उसने माइनस करें, कितना हुआ ये डिफरेंस, 0.5 मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आ रहा है? 10% डिस्काउंट। यस एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक चीज याद कीजिएगा। यस, 10% आएगा। एक चीज याद कीजिएगा, ये आते दोनों परसेंटेज चेंज में है, लेकिन परसेंटेज चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, या यूं कह लें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका सादा ये भी याद कर सकते हैं कि प्रीवियस प्राइस माइनस न्यू प्राइस, फिर जो भी हो। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाता है प्रीवियस प्राइस। प्रीवियस से मुराद है वो जो शुरू में चल रही थी। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव तो इसका मतलब है इसने डिक्रीज किया है प्राइस। अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव तो इसने एक, बल्कि मैं, ठीक है,
एक मिनट, क्या हुआ इसको? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आ रही है? अच्छा, तो मेरी तरफ इशू क्यों है? बच्चों गिव मी सेकंड। अब स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलें। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया बताने के लिए। कहाँ थे हम? परसेंटेज चेंज पे थे। यस, ठीक है। जी, तो परसेंटेज चेंज में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये हो सकता है इंक्रीज की बात करें, हो सकता है डिक्रीज की बात करें। अच्छा, जो मैंने आपको प्रॉब्लम करवाए हैं ना, वो बहुत सीधे सीधे प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने तो आपको ये कहा कि 5 रुपए थी, फिर 6 रुपए कर दिया, अब बताओ परसेंटेज कितना इसने बढ़ाया। ठीक है, समटाइम्स वो क्या करता है, 5 रुपए थी, उसने 20% बढ़ाया, अब बताओ पैसे कितने बढ़ाए उसने, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, या तो 5 रुपए थी, 20% उसने डिस्काउंट दिया, अब बताओ जो न्यू प्राइस बनेगी वो क्या बनेगी। या समटाइम्स वो कहता है कि आफ्टर डिस्काउंट किसी चीज की जो प्राइस बन रही है वो 4 रुपए बन रही है, और वो डिस्काउंट उसने लेट से 20% दिया है। अब बताओ इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या बनेगी। ठीक है, तो ये घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। सर आप वर्कशीट सॉल्व करवाए ना स्क्रीन पर। बेटा अभी 2 मिनट पड़े हैं, इसमें वर्कशीट कहाँ से हम सॉल्व करेंगे? और ये हमारी तीसरी क्लास है। चलें, लेट्स सी, कल इसको मैं फिर थोड़ा लेके आता हूँ वर्कशीट्स पे, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं उन पे, जैसे हमने वो पिछले किए थे कुछ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ। इज दैट ओके? ठीक है, श्योर। अच्छा, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप जाके देखिएगा, अभी ये एंड होने वाला है। 1 मिनट पड़ा हुआ है यार, एक तो ये बड़ा मसला है। आप इसको जाके देखिएगा, मैं एक बता रहा हूँ क्वेश्चन, बड़ा बहुत ये अक्सर एग्जाम में आता है कि ओरिजिनल प्राइस नहीं गिवन होती। बस वो ये कहता है कोई एक चीज थी जिसकी एक सर्टेन प्राइस थी, जिसको मैंने 20% इंक्रीज किया, तो कोई न्यू प्राइस बनी। लेकिन उसी ही जो अब न्यू प्राइस थी उसको मैंने अब 20% कम किया, तो ओरिजिनल प्राइस में कितना फर्क आएगा। ठीक है, इसको जब भी आपको ऐसा सवाल मिले ना, तो आप अज्यूम किया कीजिए उस चीज की ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए थी, फिर आपकी कहानी आसान बनेगी। ठीक है, अक्सर बच्चे इसमें फंसते हैं। अगर किसी चीज की 100 प्राइस हो और मैंने 20% बढ़ा दी, तो नजर आ रहा है 120 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ मैंने दोबारा उसकी 20% कम कर दी, अब 20% इसका निकलेगा ना कि इसका निकलेगा। ठीक है, लेट से वो 120 का निकाले, 20% क्या आएगा? 20% ऑफ 120 क्या आ रहा है? 24 है मुझे ख्याल से। यस, 24 आ रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, इसका 20% अब 24 आ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले 100 रेट था उसका, फिर उसने न्यू रेट किया 120, अब उसने डिक्रीज किया बाय 24 रुपीज। तो ओरिजिनल रेट क्या बनेगी, 100 - 24, जो कि बनेगा 96 आई गेस। ठीक है, तो अब न्यू जो उसका प्राइस बनेगा वो 96 बनेगा। या परसेंटेज में पूछा जाए कि क्या चेंज आया, तो 100 से 96 तक आते हुए 4% डिक्रीज हुआ है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा। अभी ये मीटिंग एंड हो रही है, नहीं समझ आया तो मैं आपको कल इसको थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन